A legendary journey nears its final chapter। दोस्तों, विमेंस क्रिकेट के फैंस के लिए ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है, ये एक एरा का एंड है। और ध्यान से सुनना, क्योंकि बात सिर्फ एलिसा हीली तक लिमिटेड नहीं है। इस स्टोरी के बीच में एलिस पेरी का नाम भी बार बार आने वाला है। ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन, वर्ल्ड चैंपियंस की लीडर एलिसा हीली ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि फरवरी में इंडिया सीरीज के बाद वो रिटायरमेंट ले लेंगे। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है, एलिसा हीली T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगी। और अब सोचो दोस्तों, वर्ल्ड कप सिर्फ 2 महीने दूर हो और उस टाइम पे टीम की कैप्टन का ऐसा रिटायरमेंट स्टेटमेंट देना, ये नॉर्मल बात बिल्कुल नहीं होती। टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल सोचो, फैंस का रिएक्शन सोचो, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के प्लान सोचो। ये डिसीजन इजी बिल्कुल नहीं था। हीली ने खुद सिग्नल दे दिया है कि इंडिया सीरीज के बाद ये उनका फाइनल गुड बाय होगा। लेकिन यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है दोस्तों, क्या ये डिसीजन सिर्फ एलिसा हीली का था या फिर ऑस्ट्रेलिया टीम मैनेजमेंट का भी कहीं ना कहीं प्रेशर था? क्योंकि जब सिर्फ 2 महीने बचे हों वर्ल्ड कप के लिए और उस वक्त कैप्टन का ऐसा बोलना, तो डाउट्स आना बिल्कुल नेचुरल है। कैप्टन का मतलब होता है स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस और क्लियर प्लानिंग। इसलिए फैंस ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या हीली को सॉफ्टली ये सिग्नल दिया गया था कि अब आगे का प्लान सोचो। और एक और एंगल भी है जिसके बारे में कम लोग बात कर रहे हैं। अगर एलिसा हीली WPL में किसी टीम से सिलेक्ट हो जाती, अगर उनको एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता, तो शायद आज हम इतना बड़ा रिटायरमेंट स्टेटमेंट नहीं सुनते। सच ये है कि क्रिकेट के साथ साथ फ्यूचर सिक्योरिटी भी एक बड़ा फैक्टर होता है, चाहे प्लेयर कितना ही बड़ा लेजेंड क्यों ना हो। और दोस्तों, एक सच जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, इस फेज पे सिर्फ क्रिकेट ही दिमाग में नहीं चलता। इस टाइम पे बहुत कुछ मन में होता है, फैमिली के बारे में, बच्चे के फ्यूचर के बारे में, या फिर बच्चा प्लान करने के बारे में, और क्रिकेट के बाद की लाइफ के बारे में। ये डिसीजन सिर्फ ग्राउंड पे नहीं लिए जाते, घर के अंदर भी लिए जाते हैं। हो सकता है ये रिटायरमेंट सिर्फ एक क्रिकेट डिसीजन ना हो, बल्कि एक लाइफ डिसीजन हो। अब थोड़ा लेगेसी की बात कर लेते हैं। एलिसा हीली सिर्फ एक विकेट कीपर नहीं थी, वो ऑस्ट्रेलिया की बिग मैच प्लेयर थी। मल्टीपल ODI वर्ल्ड कप्स, मल्टीपल T20 वर्ल्ड कप्स, एशेज डोमिनेंस, कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल और वर्ल्ड कप फाइनल में हिस्टोरिक सेंचुरी। जब भी प्रेशर होता था, हीली का बैट बोलता था। इसलिए उनका जाना सिर्फ एक प्लेयर का जाना नहीं है, एक पूरे एरा का एंड है। और अब आते हैं उस नाम पर जिसका फैंस को सबसे ज्यादा डर लग रहा है, एलिस पेरी। हीली और पेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। दोनों ने सालों तक ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट किया है और दोनों ही करंट स्क्वाड की सबसे सीनियर प्लेयर्स हैं। इसलिए ये सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है कि क्या पेरी भी नेक्स्ट हो सकती हैं? सच यह है दोस्तों कि एलिस पेरी अभी T20 वर्ल्ड कप की प्रैक्टिस कर रही हैं। फिटनेस पे काम हो रहा है, ट्रेनिंग रूटीन फॉलो हो रहा है, लेकिन कुछ टाइम पहले पेरी ने पर्सनल रीजंस बोलकर ब्रेक लिया था। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात आती है, जिस दिन RCB विमेन का मैच था, उसी दिन पेरी ने सुपर स्मैश लीग का मैच खेला था। इसका मतलब ये हुआ कि वो क्रिकेट से दूर नहीं गई, रिटायरमेंट अनाउंस नहीं की, लेकिन प्रायोरिटीज थोड़ी कंफ्यूजिंग जरूर रही हैं। अभी पेरी खेल नहीं रही हैं, लेकिन कंप्लीटली रिटायर्ड भी नहीं है। देखो दोस्तों, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भी वर्ल्ड कप फाइनल के बाद अचानक बोल दिया था, मैं रिटायर हो रहा हूं। उससे पहले भी लोग कह रहे थे प्रैक्टिस चल रही है, फिट है, टीम के साथ है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि पेरी भी एक दिन फैंस को शॉक दे सकती हैं। हो सकता है T20 वर्ल्ड कप के बाद, या किसी फाइनल टूर्नामेंट के बाद, या फिर अपनी टर्म्स पे क्वाइटली, क्योंकि लेजेंड्स अनाउंसमेंट से ज्यादा अपनी लेगेसी पे भरोसा करते हैं। दोस्तों, एक बात बिल्कुल क्लियर है, वुमेन्स क्रिकेट का गोल्डन एरा अब धीरे धीरे लास्ट फेज में जा रहा है। एलिसा हीली जा रही हैं और एलिस पेरी का फ्यूचर अभी भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क